नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे किडनी क्या है, हमारे शरीर में किडनी क्यों इतनी ज़रूरी होती है, अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या होता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जिन जिन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, टॉपिक हैं कि किडनी क्या होती है, किडनी का कार्य क्या होता है, किडनी हमारे बॉडी में क्या कार्य करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होते हैं, किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं। इसके बाद किडनी ख़राब होने के कारण क्या है, जिन लोगों की भी किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके कारण क्या है, ठीक है। उसके बाद किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि किडनी हमारी कभी ख़राब ना हो, उसके लिए आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या फॉलो करना है। डन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ किडनी, यानी कि किडनी क्या है। तो गाइस देखो, अगर आपको शोर सुनाई दे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं हूँ बाहर हॉस्पिटल में, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको टॉपिक भेजने की। तो यहाँ पे आपको जो वॉइस है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने बता दिया मैं हॉस्पिटल हूँ, हॉस्पिटल से आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ किडनी। किडनी क्या है। देखिए, किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, अंग यानी ऑर्गन होता है, ठीक है। हर व्यक्ति के शरीर में, जो भी व्यक्ति होता है उसके शरीर में 2 किडनी होती हैं। कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनी होती हैं। ये हमारी कहाँ पे पाई जाती हैं, बात करें तो हमारी पीठ की तरफ बैक साइड होती है। रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है, रीढ़ की हड्डी स्पाइन के दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है। याद रख लेना, जो किडनी क्या होती है, बैक साइड, रीढ़ की हड्डी यानी जो स्पाइन होती है उसके दोनों तरफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। डन। देखिए, किडनी का आकार यानी कि किडनी के शेप की बात की जाए तो किडनी कुछ यूँ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है, किडनी होती हैं, ठीक है। ऐसे किडनी होती हैं, ठीक है ना। तो किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप होता है, यानी कि राजमा के आकार का होता है। लंबाई की बात की जाए तो किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, हमारी किडनी है, हमारे बॉडी की जो किडनी है ना, ठीक है, जिसे हम हिंदी में वृक्क बोलते हैं, याद रख लेना। तो किडनी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो चलिए, सबसे मेन फंक्शन होता है खून को साफ करना, यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो हमारी किडनी होती है वो क्या करती है, खून को फिल्टर करती है। फिल्टर करने का मतलब होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी ख़राब चीज़ें होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल का मतलब है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन सभी को हटाने का काम कौन करता है, हमारी किडनी करती है, ठीक है ना। ब्लड में मौजूद गंदगी और एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालती है, वही चीज़, यह गंदगी यूरिन के रूप में बाहर जाती है, ठीक है। जो क्या होता है, कभी कभी जो गंदगी भरी आपकी यूरिन पास आउट होगी तो क्या होता है कि जो किडनी है ना, उसने हमारे ब्लड से जितनी भी गंदगी है ना वो निकाल दी और वो आपकी किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाती है, ठीक है। डन। चलिए, दूसरा मेन फंक्शन होता है किडनी का, ठीक है, वो होता है पानी और नमक का संतुलन। करती क्या है किडनी, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करती है, ठीक है। किडनी शरीर में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, इन सभी को क्या करती है, बैलेंस करती है, मतलब कि संतुलित करती है हमारे हिसाब से कि कितना हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी में ये मेंटेन करती है, ठीक है ना। चलिए, अगर संतुलन देखिए बिगड़ जाता है तो कमज़ोरी आएगी, आपको चक्कर आएंगे, दिल की समस्या हो सकती है। दिल की समस्या का मतलब है आपको हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है किडनी का वो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। देखिए, किडनी का एक जो किडनी है, हमारी किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसे हम कहते हैं रेनिन, ठीक है। क्या कहते हैं, रेनिन, याद रख लेना। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। जो रेनिन हार्मोन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, उसको क्या करता है, मेंटेन यानी नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन होता है किडनी का आरबीसी बनवाने में भी हेल्प करती है, हेल्प्स इन आरबीसी प्रोडक्शन।
देखिए किडनी इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है। जो किडनी होती है ना, किडनी से इरेथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन निकलता है जो कि क्या करता है, बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जो हमारी बोन मैरो होती है ना, हड्डियों के बीच पाई जाती है, तो जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है जो किडनी से रिलीज होता है, किडनी बनाती है, ठीक है, तो वो करता क्या है, बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। इसलिए किडनी खराब होने पर मरीज में एनीमिया हो जाता है, ठीक है, याद रख लेना इसी वजह से। डन। चलिए नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, याद रख लेना। अब हम जानते हैं कि नेफ्रॉन होते क्या हैं। तो देखिए किडनी की सबसे छोटी कार्य करने वाली जो इकाई होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। यह किडनी में लगभग 10 लाख यानी कि मान लो 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी कार्य करने वाली इकाई होती है। यह असली फिल्टर का काम करती है, ठीक है, तो याद रख लेना ये चीज़ है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किडनी खराब होने के कारण क्या हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कॉजेज़ ऑफ किडनी डैमेज, ठीक है। तो किडनी खराब होने के जो कारण हैं, ठीक है, वो है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो ठीक है आपकी किडनी डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपकी जो बीपी है ना, ठीक है, अगर आपका जो बीपी है ना वो हाई रहता है, तो आपकी किडनी ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर आप लोग ज़्यादा पेन किलर खाएंगे, ज़्यादा जो दर्द वाली दवाएं खाते हैं ना, अगर आप लोग दर्द वाली ज़्यादा दवाएं खाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो किडनी है ना उसकी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद अगर आप लोग पानी कम पिएंगे, ठीक है, तो पानी कम पिएंगे तो आपकी किडनी क्या है, किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, किडनी ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपकी किडनी ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो किडनी ख़राब होने के एक मेन कारण होते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ज़्यादा दर्द की दवा लेते हैं, पानी कम पीते हैं और इन्फेक्शन है, ठीक है, तो आपको क्या हो सकते हैं, किडनी ख़राब होने के ये सभी कारण होते हैं। डन। चलिए अब जानते हैं कि किडनी ख़राब होने के लक्षण क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, और जो किडनी है हमारी वो ख़राब हो रही है, ठीक है, तो आपको कौन से सिम्टम्स हैं वो दिखाई देंगे, आपको अपने फील होंगे बॉडी में। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपकी जो किडनी है ना वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है, सही से काम नहीं कर रही है, वो ख़राब होने के कगार पे है, तो आपको कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपकी किडनी ख़राब हो रही है तो आपके पैर में सूजन आएगी, ठीक है, स्वेलिंग आएगी, आपके पैर में जो स्वेलिंग है ना वो आएगी। पेशाब में जलन या कमी होगी, ठीक है, अगर आपकी किडनी ख़राब हो रही है तो आपको क्या आएगी, पैरों में सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी, पेशाब में जलन या फिर आपकी जो पेशाब है ना कम आएगी, ठीक है। कमज़ोरी होगी, आपको जो कमज़ोरी है ना वो वीकनेस, आपको क्या होगी, वीकनेस फील होगी। और आपका जो मन है ना उल्टी और जी मचलाने जैसा मन करेगा। चेहरे पर आपकी सूजन आ जाएगी, आपका चेहरा है ना, जो फेस है ना वो आपका स्वेलिंग जैसा रहेगा, आपका फेस है ना फूला फूला दिखाई देगा अगर आपकी किडनी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो किडनी ख़राब होने की ये सब भी मेन लक्षण है। आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, पेशाब में, ठीक है, जलन होगी और आपकी जो यूरिन है ना, यूरिन पास आउट है वो थोड़ा कम आएगा। इसके बाद आपको वीकनेस फील होगी, कमज़ोरी भी फील हो सकती है, उल्टी, वॉमिटिंग, ठीक है, नोज़िया वॉमिटिंग आपको हो सकता है, ठीक है। वॉमिटिंग मतलब उल्टी, नोज़िया मतलब आपका जी मिचलाना, ठीक है, उल्टी नहीं होना बल्कि आपका जी कर रहा है कि उल्टी हो रही बट हो नहीं रही, उसे हम क्या बोलते हैं, जी मिचलाना, इट मीन्स नोज़िया, ठीक है। चेहरे पर सूजन आ जाएगी। डन। चलिए अब समझते हैं कि किडनी को कैसे स्वस्थ रखें। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा हमारी जो किडनी है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से काम करे, बेटर रिस्पांस दे हमारे लिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, हाउ टू कीप किडनी हेल्दी, ठीक है। अगर आप भी अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये चीज़ करें, 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना ही है, ठीक है। 2 से 3 लीटर पानी पीने के बाद संतुलित आहार लें, ठीक है, बैलेंस डाइट लें, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को डेली एक्सरसाइज करना है, क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करें, ठीक है। बीपी और शुगर को नियमित जांच करवाएं। अगर आपके लिए बीपी है प्लस शुगर है
तो उसके प्रॉपर वे में आप लोग चार्टिंग के थ्रू उसके प्रॉपर वे में क्या करवाएं, आपको चेकअप करवाना है। ठीक है, बिना डॉक्टर के सलाह के, आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी आपको मेडिसिन नहीं लेना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको करना है। अगर आपको हमेशा किडनी को हेल्दी रखना है, आप लोग चाहते हैं कि हमारी किडनी कभी ख़राब ना हो, अच्छे तरीके से काम करे, तो आपको करना क्या है, डेली ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, 2 से 3 लीटर तो पानी पिए ही, संतुलित आहार लें, रोज़ एक्सरसाइज करें, बीपी और शुगर की नियमित जाँच कराएँ, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक प्राकृतिक फ़िल्टर है, नेचुरल फ़िल्टर है। अगर किडनी स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, इसलिए पानी ज़्यादा पिए, बीपी और शुगर कंट्रोल रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चाहे मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जाना है कि किडनी, ठीक है, किडनी क्या होती है, किडनी क्या काम करती है। ठीक है, ऐसे ही तो नहीं है, किडनी हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाती है, प्रॉपर वे में काम नहीं करती है, ठीक है, तो हमारे बॉडी का जो बैलेंस है ना, वो पूरी तरीके से ये समझो डिस्टरबेंस हो जाता है। क्योंकि किडनी ही ऐसा ऑर्गन है जो हमारे खून को फिल्टर करता है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि खून हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर खून नहीं होगा तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, जी नहीं पाएगा। इसलिए किडनी क्या करती है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी ख़राब चीज़ें हैं हमारे ब्लड के अंदर, उन सभी को क्या करती है, हटाने का काम करती है। ठीक है ना, उसके बाद हमने जाना नेफ्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जाना कि किडनी ख़राब होने के क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से आपकी किडनी है वो डैमेज हो जाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि अगर आप अपनी किडनी को प्रॉपर वे में हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको क्या रखना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो किडनी है ना वो हमेशा हेल्दी रहेगी। और मैं आपके लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो आप लोग याद रखना, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो बॉडी है ना वो हमेशा हेल्दी रहेगी। ठीक है ना, कोई भी कंडीशन है, माइनर कंडीशन में आप लोग ट्रीटमेंट करवाएं। कोई भी बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, आपको कोई भी बीमारी को क्या है, छुपाना नहीं है। अगर आपको ये सभी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप ज़रूर किसी भी डॉक्टर से मिलें। ठीक है, और टेस्ट करवाएं, किडनी का टेस्ट करवाएं, जिससे पता चले कि किडनी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है किडनी से रिलेटेड, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। ठीक है ना, और बाकी आप मेरे डिजिटल बोर्ड लेना है मुझे गाइस, तो मैं आपको हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग इच्छुक हो तो मुझे डिजिटल बोर्ड के लिए डोनेट कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा हो तो ठीक है, तो ये मेरा सपना है कि आप लोगों को मेडिकल एजुकेशन प्लस हेल्थ एजुकेशन एक डिजिटल बोर्ड के थ्रू प्रोवाइड करूं। तो मैंने डोनेशन के लिए सभी से मांग रही हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। ये QR कोड है, देखिए मैं कह रही हूँ, मेरा सपना है कि मैं डिजिटल बोर्ड के थ्रू ये सब चीज़ें पढ़ाऊँ। मेरे पास छोटा सा वाइट बोर्ड है बट उस पर ज़्यादा मतलब सही नहीं दिखता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। फिर से थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।